So welcome back to the Akash Bhabat Success Show once again, and today we have one more honorable guest with us, Mr. Saurav Kumar sir. So welcome, Saurav sir, on this wonderful platform. And Saurav sir के बारे में बताना चाहूंगा. So sir, एक start करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ना आपने जो स्टार्ट किया है, ये जो करियर आपने स्टार्ट किया था एज अ कबड्डी प्लेयर या ना है, तो हाउ हाउ यू स्टार्ट, मतलब कोई ऐसा ड्रीम था आपका स्पेसिफिक पहले से, या फिर आपने बाय चांस उसको चूज किया था? मतलब क्या स्टोरी है, वो स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं? थैंक यू आकाश जी, आपने मुझे बुलाया। ग्रेटिट्यूड टू यू एंड योर टीम दैट यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल थिंग टू द यूथ। एंड आप हर तरह के लोगों को बुलाकर उनसे टक करके अपने विजन और उनके विजन को शेयर कर रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग दैट यू आर डूइंग एंड मस्ट say that it's a very noble thing. Second thing that I would like to say, as you have asked, हर लोगों का एक ड्रीम होता है। सेम ड्रीम मुझे भी एक थी जब मैं छोटा सा बच्चा था। Like, so it was a story of a very young, very small kid when I was 5 to 6 year old. And I belong to a city, holy city, and the city of enlightenment, that is Gaya ji. It is in Bihar, and Gaya, Bodh Gaya, it is. So I live between Gaya and Bodh Gaya, the village nearby international airport. तो दैट इज, वहीं से एयरपोर्ट से कहानी शुरू होती है कि जस्ट आई वाज गोइंग इन टू द मेलाज एंड विद माय पेरेंट्स। वहाँ पे एक स्मॉल एयरक्राफ्ट लैंड थी एयरपोर्ट पे। तो वो एयरपोर्ट उसमें पूरा बना नहीं था, तो बाउंड्रीज एंड नहीं थे, तो हम लोग एयरपोर्ट होके ही उधर से निकल जाते, शॉर्टकट्स होते थे मेला के। तो वहाँ पे जब एयरक्राफ्ट को देखने के लिए मैं जिद करने लगा, तो सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं वो रोक रहे थे। बट ड्यू टू देखे कि छोटे बच्चे हैं, चलो ठीक है, थोड़ा उसको और नजदीक आने देते हैं, तो दे अलाउड मी टू गो देयर। बट मैं बोल रहा था अब तो मैं उड़ाना ही है मुझे इस जहाज को। इट वाज लाइक दैट। तो इंस्पिरेशन थे इंडियन एयरफोर्स की। एंड उस समय ही उन्होंने पूछा, एक छोटा सा उसमें ये है कि वो सिक्योरिटी गार्ड पूछे कि आप इस जहाज को कैसे उड़ाओगे। देन आई टोल्ड दैट उसमें एक लाल ग्रीन लाइट होगी, मैं उसको दबाऊंगा, जहाज उड़ जाएगी, मैं उड़ाऊंगा जहाज को। फिर अच्छा ठीक है बेटे, जब आप उड़ जाओगे तो फिर उसको लैंड कैसे करोगे। देन आई टोल्ड दैट उसमें एक रेड लाइट होगी, देन आई उसको मैं दबा दूंगा एंड आई विल लैंड बैक। तो इट वाज सच, मतलब नॉवल यू कैन से व्हाट। बच्चे का क्या जो दिमाग होते हैं और एक क्यूरियोसिटी एंड ऑल, तो वो वहां से एक मेरे दिमाग में थी जो मैं याद करता हूँ। तो आफ्टर दैट आई when grown up, then I just played kabaddi at district level from my school itself. And further I kept on working and just अपने आप को साइन करता रहा, and I got selected in at national level for the kabaddi from my state. I was there and it was the moment then। ये मुझे जब न्यूज मिली तो मैं उस समय स्टेट लेवल चेस खेल रहा था। एंड उसमें मेरे कोच आकर मुझे बताएं कि सौरभ, यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेशनल कबड्डी एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट द स्टेट एट नेशनल लेवल। सो इट वाज द मोमेंट एंड आई गॉट, आई जस्ट फेल्ट दैट वाओ। और ये इसके भी एस्पिरेशंस मुझे फ्रेंड से मिली थी व्हेन ही वाज प्लेइंग विथ मी एंड ही गॉट सिलेक्टेड एट द नेशनल लेवल। तो मुझे लगा कि मुझे भी नेशनल लेवल तक खेलना है और उसके आगे भी खेलना है। तो मैं मेहनत करता गया और सीखता गया, और ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ा। और सडनली जब मैं ग्रोन अप हुआ, +2 लेवल पे था, एंड सारे कुछ स्पोर्ट्स भी करनी है आपको, पढ़ाई भी करनी है और सब कुछ ध्यान देना है। तो आई मैनेज अ लॉट एंड इट वाज अ हार्ड वर्क फ्रॉम माय साइड। एंड वो तो उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट है। आई प्लेड एट अ गुड लेवल इवन, एंड I just got selected in Indian Air Force, and it is now 20 decades that I have served in the nation in Indian Air Force. And when I see past, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है बस अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और लग रहा है 20 years completed, 2 decades now. This is such a wonderful अमेजिंग, story that I अमेजिंग, remember. बहुत बढ़िया है। जब आपने ये बात कही कि पीछे मुड़ के जब देखता हूँ तो बहुत एक अलग ये आता है कि हाँ, जो स्ट्रगल, जो Definitely. मेहनत की थी, वो जो ड्रीम्स देखे थे, तो ऑफ कोर्स उसको पूरा होता हुआ देखा है। एंड मेहनत, जो भी ड्रीम्स पूरे होते हैं उसके लिए
हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हार्ड वर्क आपने किया है, इट्स रियली अमेजिंग। पहले भी अपनी बात हुई थी उस चीज को लेके, बट फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे ऑडियंस को भी ये इंफॉर्मेशन मिले कि कैसे ड्रीम्स को पूरा किया जाता है। तो हाउ यू स्ट्रगल, मतलब आपके जब स्टार्टिंग के दिन थे, आपका जो कोचिंग था, जब आप मेहनत करते थे, प्रैक्टिस करते थे, हाउ यू डू दैट? कोई एक आधा एग्जांपल आप शेयर कर सकते जहाँ से और इंस्पिरेशन मिले तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसको इस तरह से बोलना चाहूंगा, जैसे देर आर ऑलवेज चैलेंजेस इन एवरीबडीज लाइफ। तो हर लोग के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। नाउ इट इज अप टू मी दैट हाउ आई सी द चैलेंजेस, एंड फॉर मी आई सी challenges as an opportunity. So it's like that. And the best way is to face the challenge. If you want to skip from the challenge, it will just grow up. But the best way is to face the challenge, embrace the challenge, and accept it, and perform the best whatever you can. Same way I did at the time when I was in the coaching at plus two level. I passed the 10th, and at that time I have just taken PCM, and for that I have to take coachings, and I have to attend colleges, and I have to go to the practice as well with my team to perform well. So what I did at those time, that I wake up. I am a very early riser since my childhood. Uh, I remember from long back. So I think that I have always wake up before the sun shines. So it is the thing that I am continuing till now. तो मतलब इवन मेरे नाना से ही मुझे चैलेंज रहती थी कि उनके पहले मुझे नहा धोकर स्कूल चले जाना है, लाइक दैट। तो ऐसा होता था। तो वो एक बात थी। सुपर तो सुपर। अभी क्या होता है, जब 10+2 में था तो मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू द ग्राउंड, एंड आई डिड माई, और आई ऑलवेज डू माई एक्सरसाइजेस, सब कुछ करके, एंड आई एम रेडी। उसके बाद मैं ग्राउंड को भी रेडी कर देता था, कबड्डी के ग्राउंड को, पिच को, एंड वाटरिंग करके उसमें लाइन चुना उना एवरीथिंग। एंड द मोमेंट आई फिनिशेस एवरीथिंग, द टीम अराइव्स डेली। इट वाज माय डेली रूटीन। मैं प्रैक्टिस पहले कर चुका होता था मेरी टीम आने के पहले, सिंस कबड्डी इज अ टीम game, but still I perform my part daily in the morning and evening. And the moment my team comes, I practice with them a little bit, and I pack up because I have to go to the coaching, and after that I have to go to the college. And in the evening when I get time, or or on the Sunday or Saturday when I get time, I practice with them generally. तो लाइकवाइज मैं अपने प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू करता गया, और अपने कोचिंग लाइफ को भी कोचिंग भी करता गया, पढ़ाई। दैट इज इम्पोर्टेंट। आवर पेरेंट्स हैव सम ड्रीम्स टुवर्ड्स अस, so I have to fulfill that also in all aspects. It is not that आप खेल रहे हैं तो खेलते ही रहें, आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ते रहें। It was always in my mind that you have to be holistic growth. तो आपके हर तरह से ग्रोथ होनी चाहिए, हर तरह के एस्पेक्ट में आपको एक्सेल करना चाहिए। तो इट वाज थिंकिंग, आई ऑलवेज थॉट दैट वे। तो मैं करके और फिर अपना कॉलेज, एंड आफ्टर दैट आई कम बैक। तो वो साथ साथ में चलता रहा। तो इट वाज समथिंग दैट मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और मैंने अपने आप को उस तरह से एक ढाल लिया, एंड मैंने अपने रूटीन ही को चेंज कर दिया। इट वाज माय हैबिट नाउ। बड़ी बहुत बढ़िया। वो जो आपने लास्ट में बोला ना, अपॉर्चुनिटी को देख लिया, चूज कर लिए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग वो देख नहीं पाते हैं। एंड जब हम अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, समझते हैं कि वो एक्चुअल में मुझे करना क्या है, एंड जब ड्रीम्स होते हैं ना, तो वो चीजें हम ऑटोमेटिकली कर पाते हैं। ये तो इतना एफर्ट्स, इतना हार्ड वर्किंग, और वो करना सबके लिए नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई द ड्रीम्स आर इम्पोर्टेंट। और जिस तरीके से आपने बताया कि पेरेंट्स के भी ड्रीम्स होते हैं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स के ड्रीम होते हैं ना, तो वो फुलफिल करना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्यों ना हम अपने लिमिट्स को पुश करें और थोड़ा आगे बढ़े। जैसे पैशंस डेफिनेटली अपना होना चाहिए। तो स्कूल की पढ़ाई है या कॉलेज की पढ़ाई है, वो करते करते तो बहुत सारे लोग बहाने भी बनाते हैं कि मुझे ये करना है, बट इसके लिए टाइम नहीं है, ये करूँ तो वो नहीं होता। बट क्यों नहीं होगा? अगर हम सच्चे दिल से चाहे, सच्ची मेहनत करें, तो क्यों ना हम अपने ही थोड़े लिमिट्स को पुश करें, मेहनत करें और आगे बढ़े, एंड थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करें।
तो यही यही चीज तो पर्सनली मैं एक और चीज यहाँ पे सीखा हूँ, या नोट डाउन करूंगा मैं यहाँ पे बाकी ऑडियंस के लिए भी, कि जैसे सर ने बोला ना कि वो भी करना है वो भी करना है, तो क्यों ना मैं मेरे लिमिट्स को और थोड़ा पुश करूँ, मुझ खुद पे और मेहनत करके और क्यों ना आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। अगर देखेंगे तो शायद हम लोग अपने लिमिट्स को और पुश कर सकते हैं। एंड ट्राई करके तो डेफिनेटली देखना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे प्लेटफॉर्म से बोलता हूँ कि हम जितने भी सक्सेस स्टोरीज को सुनते हैं, जितने भी लोगों को सुनते हैं ना, तो सुनिए, डेफिनेटली वहां से कुछ नोट डाउन कीजिए, पॉइंट्स निकालिए, एंड बट एक्शन लीजिए। भले आप एक पॉइंट सीखे, बट उस चीज पे एक्शन लेंगे ना, तो वो लोगों ने जो अचीव किया है आप भी उनके जैसा कर सकते हैं। एंड रियली अमेजिंग, बहुत हार्ड वर्क आपने जो जिस तरीके से किया है, एंड दैट्स वाई आप उस लेवल पे पहुंचे हैं। इट्स अमेजिंग। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे आप कबड्डी प्लेयर, और कोर्स आप बाकी यंगस्टर्स को गाइड कर सकते हैं, सो व्हाट वन मैसेज, मतलब आप क्या चीज बताना चाहेंगे? कोई भी अगर प्लेयर है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स में से हो, तो उनको अगर एंटर करना है, तो ये क्वेश्चन शायद बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, कि अगर वो एंटर करना चाहते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट है, कौन से ऐसी चीजें हैं जो उनके पहले ही ध्यान में रखा जाए, ताकि आगे इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी चीजें आए, तो वो वहां से पीछे ना आए। तो ऐसे क्या चीजें हो सकती है जो पहले ही माइंड में बन के रखे तो? यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमें कैसे, तो our life starts from a very child, है ना। तो there are two phases, one is guardian and one is the kids जो ग्रोन अप हो रहे हैं। तो हमें एज ए गार्जियन फर्स्ट एस्पेक्ट में डील करना चाहूंगा आपको। तो एज ए गार्जियन हमें ये सोचनी चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या क्या टैलेंट्स हैं, उसको हम पहचानें और उसको उस एरिया में ग्रो करने दें, ठीक है। तो उस टैलेंट को पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू दैट, उनको तरह तरह के चीजों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उनको तरह तरह की चीजों को खेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देन विल गेट टू नो दैट उसका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में जाएगा वी कैन गाइड देम इन दैट एरिया, वी शुड प्रोवाइड ईच एंड एवरी फैसिलिटीज फॉर दैट, और उन बच्चों को उस एरिया में ग्रो कर सकते हैं। एंड वी कैन इवन अगर चाइल्डहुड से हम उसको इस तरह से फेजेस देंगे, they will just shine like anything and they will perform at Olympics and all everything, that I believe. And second aspect जब मैं देखता हूँ, जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं बच्चे, जब थोड़े ग्रोन अप होना शुरू करते हैं, तो दे मस्ट पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज, मीन्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन द स्कूल्स एंड लेटर ऑन इन द कॉलेजेस एंड ऑल। तो जब वो पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे, तो जो जिस डायरेक्शन में होगा, जैसे आपको अभी इंटरेस्ट है एक्टिंग एंड ऑल, थोड़ी सी एक्टिंग डायरेक्टिंग लाइक वाइज, तो जब वो स्कूल में नाटक में ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, तो दे विल गेट ए डायरेक्शन। एंड स्कूल्स में कई तरह के टीचर्स होते हैं, दे विल आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ दैट स्टूडेंट, दैट इन विच डायरेक्शन ही इज इंटरेस्टेड और शी इज इंटरेस्टेड इन, and they will get the motivation, they will get the inspiration, they will get everything, and they will excel in that field. So likewise student and teacher दोनों अगर एक उनका बनता है समावेश, तो वो करते हुए वो एक डायरेक्शन उनको मिलना शुरू होगा और वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, और उनको कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चैलेंज उनको लगेगा, क्योंकि उनको एक डायरेक्शन मिल रहा है, उनको एक मेंटर मिल रहा है, उनको गाइडेंस मिल रहा है, उनको एक इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो दैट इज थिंग that they are Yes. getting a good environment, they are getting all the facilities, और वो आगे एक्सेल कर रहे हैं। तो वो एक हमारे 3 एस्पेक्ट हो गए कि फर्स्ट इज द चाइल्ड, सेकंड वन इज द पेरेंट्स, एंड थर्ड वन इज द टीचर्स मेंटर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस विजन दैट ये सब कुछ हुआ तो वो बच्चा जो है वो हमारे कंट्री के लिए वो लॉरेल से लाएंगे, और दे विल मेक अस प्राउड, दैट आई बिलीव। अमेजिंग, अमेजिंग। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। एंड जैसे कि पार्टिसिपेशन करना, बहुत सारे जब हम कॉलेजेस में होते हैं या स्कूल्स में होते हैं, बेसिकली मैं मेरा एक बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एकदम गांव से आता हूँ, मेरा छोटा सा गांव है, 10वीं तक मैंने वही पढ़ाई किया। हम लोग 10वीं तक सोचते थे कि अच्छा
ये स्कूल में जो बाकी कॉम्पिटिशन होते हैं, जब हम खेलने के लिए स्पेशली जाते थे, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट कभी कभी करता था, ऐसा रेगुलरली नहीं और इतने दिल से कभी किया नहीं। बट हाँ, जब स्पीच का होता था तो स्पेशली मैं जाता था, मतलब जहाँ पे एकदम शायद मैं एकदम बचपन से स्पीचेस के लिए हमेशा रहता था। उसमें मुझे छोटे छोटे वो भी मिले, मतलब जीतने के बाद कुछ मिलता था, पेन मिलता था, फूल ट्रॉफीज एंड मिलता ऑल। था। तो वो छोटा सा रिकग्निशन भी मिला, बट उसको कभी सीरियसली लिया नहीं। एंड 10वीं के टाइम तक मैं सोचता था कि अच्छा, अ, हम लोगों के यहाँ पे स्कूल ऐसा नहीं है, या ये कॉम्पिटिशन्स नहीं होते, क्या पता मतलब मुझे कोई सर्टिफिकेशन मिलेगा कि नहीं इन फ्यूचर। तो ऐसा सोच, बट वो इसीलिए नहीं होता था ना क्योंकि हम ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करते थे, या उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं। बट आजकल तो एनवायरनमेंट भी है डेफिनेटली। ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स ही बच्चों को या लेके जा सकते हैं, एंड अंदर से वो आना भी चाहिए कि अच्छा मुझे करना है। बट जो चीज करनी होती है डेफिनेटली बच्चे सोचते भी हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कहने का मतलब ये है कि पार्टिसिपेशन, जो भी चीज अच्छी लगती है उसमें होना इम्पोर्टेंट है। एंड जब आप पार्टिसिपेट करने लगेंगे ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है, एंड उसमें से ऑफकोर्स टैलेंट निकलता है। एंड मेंटर्स ऑफकोर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का। मेंटर्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेंटर जब होते हैं तो चीजें जो जर्नी है बहुत आसान हो जाती है। तो सर आप एज अ ग्रोथ मेंटर भी काम करते हैं, तो हाउ हाउ यू कंट्रीब्यूट इन अदर्स। आपने बहुत अच्छा बोला दैट आई एम होलिस्टिक ग्रोथ मेंटर। So I deal in all the aspects of energy, that is physical energy, mental energy, social energy, and financial energy, and that is spiritual energy. तो ये पांचों चीज के मिल के जो हमारा होलिस्टिक ग्रोथ होगा, देन विल हैव अ वेरी होलिस्टिक लाइफ एंड फुलफिल्ड लाइफ। तो हमें हर चीज अच्छा लगेगा क्योंकि हम हर सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं। कभी होता है कि देयर आर पीपल हु आर गुड एट फिजिकल एनर्जी, बट उनकी मेंटल और सोशल थोड़ा लैक करता है। somebody इज गुड एट सोशल तो उनका फिजिकल या कुछ ऐसा। तो अल्टीमेटली जब आपको लाइफ में इंजॉयमेंट तभी आएगा जब यू आर गोइंग होलिस्टिकली इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ, है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो इट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एजेस वी कैन से। तो जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं और ग्रोन अप होना शुरू करते हैं, उस समय से ही हमें हर एस्पेक्ट में थोड़ा ध्यान देना होता है। मीन्स हमें हम योगा भी करें, एक्सरसाइज भी करें, ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन भी करने लगे, तो कुछ स्पिरिचुअल बातें भी सुने। उस पर मैं आपको थोड़ा एक बताऊंगा जैसे कैसे ये चीजें होती हैं। तो लाइक आई विल से एग्जांपल फ्रॉम माय ओन फैमिली दैट मैं जब आई आल्सो बिलोंग फ्रॉम माय वन वेरी वन विलेज इन गया, गांव से हम हैं। तो ड्यू टू स्टडीज मैं अपने नानी घर में रहता था। मेरे माता पिता घर पे गांव में होते थे, और मैं अपनी बड़ी बहन के साथ नानी घर गया टाउन में होता था, क्योंकि मेरी नानी स्कूल में टीचर थी, तो उनके साथ में ही स्कूल में हम जाकर पढ़ते। तो इट इज हमारे बचपन से वो संस्कार हमें मिले कि हमारे नाना नानी एंड ऑल सब लोग वो प्रवचन वगैरह सुनते थे जाकर। तो वो एक स्पिरिचुअलिटी हमें आई, तो वो माहौल मिला, दैट इज इन्वायरमेंट। वो हमारा इन्वायरमेंट वैसा बना तो हमें वो चीजें मिली। तो वी हैव टू क्रिएट दैट गुड इन्वायरमेंट इन आवर हाउस, इन आवर सराउंडिंग, कि हमारे बच्चे को भी वो इन्वायरमेंट मिले, स्पिरिचुअली भी वो ग्रो करें, होलिस्टिकली मीन्स सोशली भी ग्रो करें। एक सोशल माहौल उनका ऐसा तैयार हो फैमिली का, कि वो उनको एक फैमिली का जो माहौल मिलना चाहिए, सोशल लाइफ कैसे होते हैं, हाउ टू वी हैव टू डील विद फ्रेंड्स, एंड हाउ वी हैव टू बिहेव विथ आवर कलीग्स, एंड इवन इन द होम, एंड अपने आस पड़ोस जो है उनके साथ कैसे बिहेव करना, दैट इज सोशल। एंड फिजिकल एंड मेंटल, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम आवर स्कूल एंड एट होम। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज फिनेंशियल एजुकेशन, दैट वी आर लैगिंग इन इंडिया। मतलब हम लोग बच्चों को शुरू से फिनेंशियल एजुकेशन कुछ देते ही नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। जब बड़े हो जाते हैं तो पता चलता है कि ये चीजें होती है। फिनेंशियल एजुकेशन जस्ट ये नहीं है कि आपको सारे मार्केट और ये सब के बारे में बताया जाए, बट छोटी छोटी चीजें भी, जैसे हम थोड़ा शॉपिंग करने जा रहे हैं, बच्चों को देंगे कि ठीक है बेटा ये लीजिए 100 रुपीज या 10 रुपीज, इसमें से आपको सारे कुछ कैसे कैसे खर्च करना है, आपको 1 रुपीज अपने कॉइन बॉक्स में भी डालना है। तो ये
सेविंग का, एक्सपेंडिचर का, जब उनको पता हो कि मेरे पास 10 रुपीज है, उसमें ही मुझे कुछ सामान लेनी है, तो दे विल कैलकुलेट। उनसे उनका एक लर्निंग भी शुरू होगा, और उनसे उनको समझ में भी आएगा कितने पैसे हमारे पास है, कितने खर्च करना चाहिए और कितने सेविंग करना चाहिए। तो ये तीनों एस्पेक्ट जब वो समझना शुरू बहुत करेंगे, तो जब बढ़िया। वो कमाने लगेंगे तो भी उनको समझ में आएगी, या जब हमारे पिता कमाते हैं, हमारे पेरेंट्स हार्ड अर्निंग करते हैं, तो उसको भी हमें समझ में आएगा कि हमें उस चीजों को कैसे यूटिलाइज करनी है। क्योंकि एवरीथिंग जो हमें मिल रहा है उसके लिए somebody हैज पेड फॉर। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें तो सब कुछ मिल रहा है, तो somebody हैज पेड फॉर, हमारे माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी उसके लिए तो पेमेंट पे कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग फॉर दैट हार्ड वर्क। तो वो बचपन से जब दिमाग में आएगा ना, तो उनका एक फाइनेंशियल नॉलेज जो होगा, दैट इज विल बी अ डिफरेंट लेवल। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड स्पिरिचुअली दैट इज ऑल्सो आई हैव टोल्ड दैट कैसे हमारी ग्रोन अप हुई, तो हमारे घर में वैसे वो माहौल होना चाहिए कि स्पिरिचुअल भी उनका। तो जब सारे चीजें मिलेगी, तो दे विल ग्रो होलिस्टिकली। एंड फॉर दिस 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वन इज एटीट्यूड। So what is attitude? We must have attitude of a winner's attitude, positive attitude। और ये हमें अपने बच्चों में या हमारे जो भी हैं आसपास, उनमें ये इनकलकेट करना चाहिए। सेकंड वन इज गुरु। हमारे लाइफ में गुरु होने चाहिए। तो हमारी गुरु तो सबसे पहले हमारी माता पिता होते हैं। माता इज फर्स्ट। और हमारे गुरु होते हैं, स्कूल्स में मिलते हैं। लेटर ऑन हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, बट गुरु वही है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आते हैं। इज द वन हु टेक्स यू फ्रॉम डार्क टू द लाइटनेस, लाइट। तो गुरु हर लोगों के लाइफ में इंपॉर्टेंट है, मेंटर्स। एंड लास्ट वन इज दैट इज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट इज वेरी नेसेसरी। आपका जैसा इन्वायरमेंट होगा आप वैसे बनेंगे, बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड अस। आपके जो 5 दोस्त आसपास के होंगे, यू आर द एवरेज यस। in any field, let it be physical, mental, social, spiritual or financial। You are the average of 5 people around you, so we have to choose our environment, myself, that हमारा environment कैसा। मैं जिस तरह से बनना चाहता हूँ, अगर मेरे दोस्त स्पोर्ट्समैन होंगे तो मैं स्पोर्ट्समैन बनूंगा, अगर मेरे दोस्त पढ़ने वाले होंगे तो मैं पढ़ने वाला ही बनूंगा, अगर मेरे दोस्त फाइनेंशियल में एजुकेशन में गुड हो तो मैं उसमें ही अच्छा करूंगा। तो लाइक दैट इट इज कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एटीट्यूड, mentors, that is guru, and environment, that is 3 things are very important to grow holistic। अमेजिंग अमेजिंग सर। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, फाइनेंशियल लिटरेसी आजकल देखे तो वो इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली बहुत सारे लोग अर्निंग तो करते हैं बट वो प्रॉपर मैनेज करना नहीं आता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम्स में आते हैं जनरली। इसमें भी एक एड ऑन चीज करूंगा, मैं पर्सनली चीजें इसलिए बताता हूँ ताकि हमारे ऑडियंस भी और कनेक्ट हो जाए। एंड वो फेलियर्स अपने पास आते हैं ना, तो वो समझने में भी एग्जाम्पल्स वो कनेक्टेड लगते हैं। तो जब मैंने पब्लिकेशन शुरू किया था ना, तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि पैसे कैसे मैनेज करें, क्योंकि कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा बिजनेस वाला था नहीं। तो मेरी मेंटर थी, एंड वो पहले हमारे ऑथर रह चुके थे, तो वो मुझे देखते थे कि अच्छा ये बंदा करता था, बहुत अच्छा है, सबको हेल्प करता है, उसका नेचर वैसा है, वो सब है। बट ये अर्न कैसे करता है? तो एक दिन उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसा कैसे करता है, बिजनेस क्या चल रहा है तुम्हारा? तो मैंने उनको सब बताया, तो बोला अच्छा तो कितना अर्निंग होता है, कैसे? तो इतने सारे क्वेश्चंस में ना मैं समझ में ही नहीं पाया। अच्छा तो इतने दिन से हम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? तो फिर उसने बोला कि तू अभी कुछ मत कर, अभी ना मेरे पास आ। एक दिन हम लोगों ने डिसाइड किया, बोला अभी तुम उस दिन आओ, तुमको पूरा प्लान फाइनेंशियली समझा देती हूँ, एंड वैसे तुम एग्जीक्यूट कर देना। एंड फिर दैट टाइम आई रियलाइज कि अच्छा हम इतनी सारी चीजें कर रहे थे, एंड वो जस्ट छोटी छोटी चीजों की वजह से मिस कर रहे थे। तो वो सब चीजें जब सीखी, लर्निंग किया, एंड ऑफ कोर्स ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मेंटर्स होते हैं। तो मेंटर्स देखते रहते, वो ऑब्जर्व करते रहते, बीच बीच में वो टोकते अच्छा ये करना चाहिए तुमको, ये नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड ऑफ कोर्स हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वो 5 लोग जिनके जैसा हम एवरेज बन जाते हैं, वैसे तो हमेशा अपनी जो कंपनी है उसको अपग्रेड करता रहना इंपॉर्टेंट है, वैसे लोगों के साथ रहना इंपॉर्टेंट है जो हमें अपग्रेड करते रहे, वो खुद को अपग्रेड करते रहे। तो एंड हम भी अभी हम लोग वैसा सोचते हैं कि वैसे लोगों के साथ रहे, तो क्यों ना हम भी वैसे बने,
कि लोगों को लगे कि अच्छा हाँ इनके साथ रहना शुरू करें। तो ऑफ कोर्स आज जैसे आप है, आपके कोचिंग है, तो आपके साथ तो लोग डेफिनेटली जुड़ना चाहेंगे। अगर किसी को भी मैं यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म में शेयर करना चाहूंगा, अगर आप ऐसे पर्सन के साथ जुड़ेंगे जब वो खुद ही इतने डेडिकेटेड है, उन्होंने खुद ही इतना हार्ड वर्क किया है, उनके इतने सारे अचीवमेंट्स है, तो ऑफ कोर्स उनसे सीखना एक अलग लेवल का होगा, उनके साथ काम करना एक अलग लेवल का होगा। ऑफ कोर्स आप जुड़ सकते हो सर से। एक और क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहूंगा इसी के साथ साथ, हम जब अचीवमेंट सक्सेस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ये जो जर्नी होता है कंटिन्यूअस, उसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है जाके हम लोग अचीव कर पाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम सभी हमारे गेस्ट को कॉमनली पूछते हैं, एंड वो क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहता हूँ। तो आपके ये जर्नी में हु वाज द बिग सपोर्टर फ्रॉम योर फैमिली? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एंड मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि हर लोगों के लाइफ में जैसे कुछ न कुछ कोई पीछे होता है, तो मेरे लाइफ में भी है। एंड आई टेक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, करेज एंड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम माई मदर। मेरी माँ है, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन मिलती है। और हमेशा कुछ न कुछ आगे, बिकॉज शी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी, गाइड मी, हेल्प मी, एंड शी इज बाय द साइड ऑफ मी। आई ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन। और वो इतनी करेजियस, या एक शहर की होकर के वो गांव से में सेटल हुई और सब कुछ की। एंड शी वाज नॉट ओनली सेटल, एंड शी वाज इंस्पिरेशन फॉर ऑल द वीमेन इन द विलेज। गांव में हर लोग उनको सम्मान की दृष्टि से, क्योंकि वो समाज सेविका हैं, आंगनबाड़ी में समाज सेविका। एंड फ्रॉम शी स्टार्टेड फ्रॉम ए स्क्रैच, एंड शी गोज अप टू आंगनबाड़ी समाज सेविका की वो स्टेट हेड, मीन्स महामंत्री। वो शी वाज द महामंत्री ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड शी वेंट अप टू दैट, एंड शी वाज अ वेरी गुड ओरेटर। वो पब्लिक स्पीकर, एंड पूरे सीएम से मिलना हो, डीएम से मिलना, एक्स वाई जेड किसी से मिलना हो, कुछ भी बोलना हो, शी इज ऑलवेज रेडी टू फेस एनी challenges in her life। It is like that, so I always get inspiration। And second one I would like to add, that is my spouse. After marriage, I always share my each and everything to my spouse, and I get positive vibration from her also. Even in my coaching journey, even whenever I have to take hard decision or any decision, I just share with her, and she stands with me, and very tall, and she always give me more inspiration and power, that you should take this decision, and I am with you always। And when you get such type of motivation and courage, and from your spouse and from your जो आपके साथी हैं, हम सफर हैं, तो आपको और कुछ अच्छा करने को लगता है, और आप करते ही चले जाते हैं। ऐसा है। अमेजिंग अमेजिंग। एंड जब ऐसी चीजें होती है तो इट्स इट्स रियली अमेजिंग। मतलब आपका जो स्टोरी है, जब आपके जो चैलेंजेस थे, एफर्ट्स थे, एंड ये सब चीजें जब सुनते हैं, इट्स रियली अमेजिंग आपका जो जर्नी रहा है अब तक। एंड ये क्वेश्चन भी पूछने के पीछे रीजन भी शेयर करता हूँ मैं। एक्चुअली हम हर एक पर्सन को, जो भी गेस्ट यहाँ पे आते हैं, उनको ये फर्स्ट इंटरव्यू से पूछते आते हैं कि, क्योंकि हम पब्लिकली सबको थैंक यू बोलते हैं, जो भी हमारे लाइफ में कुछ छोटा बहुत कंट्रीब्यूशन करता है, हेल्प करता है, हम उनको थैंक यू बोलते हैं। एंड जो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट होते हैं वो उनको कभी कभी कुछ लोग मिस कर जाते हैं, हर एक नहीं, बट फिर भी ये प्लेटफॉर्म से पब्लिकली उनको अप्रिशिएट किया जाए, उसके पीछे रीजन है। एंड थैंक यू सर फॉर द अमेजिंग कन्वर्सेशन। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट वन मैसेज यू वांट टू गिव टू द यूथ्स? तो इसके लिए मैं बोलूंगा, मैं दैट वन थिंग दैट आई हैव बीन लिविंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड, एंड ये स्वामी विवेकानंद का एक मैसेज है। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। एंड आई एम लिविंग दिस वर्ड, दिस सेंटेंस अमेजिंग। फ्रॉम माय वेरी चाइल्डहुड। जब बचपन में मुझे एक आई रिमेम्बर, मैं जीके कंपटीशन में, डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में प्राइज मुझे मिली थी। तो उस समय जो गया के डीएम थे, उन्होंने मुझे प्राइज दिया, और ये सेंटेंस उन्होंने वहां पे बोला था। एंड फ्रॉम दैट टाइम आई रिमेम्बर, एंड आई कीप राइटिंग दिस इन ईच एंड एवरी बुक ऑफ माइंड। हमारे सारे नोटबुक और बुक में ये
सबसे पहला वर्ड मैं लिखता हूँ, नई बुक होती है, नई नोटबुक होती है, उसमें सबसे पहली लाइन मैं ये लिखता हूँ, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। एंड सेम लाइन मैं अपनी बुक अभी जो पब्लिश कर रहा हूँ, जो मैं लिखा हूँ, वो दैट इज गोइंग टू बी पब्लिश इन जनवरी। तो उसमें एक फर्स्ट पेज इसी का मैंने लिखा है, राइज अवेक, क्योंकि मेरी बुक में तो होनी चाहिए। तो इट इज लाइक दैट आई हैव रिटन, एंड दिस इज द मैसेज टू द यूथ दैट इसको वो जब जिएंगे ना लाइफ में, एंड दिस द थिंग दैट आई हैव लीव्ड द मोमेंट, मीन्स उसको मैं जीता हूँ। जस्ट लिखने के लिए या बोलने के लिए सुनने के लिए नहीं होती है, वो मैं उसको जीता हूँ, उस वर्ड को। एंड वेन एवर आई विल फील एनी लो, दैट टाइम आई रिमेम्बर दैट word and I get motivation, inspiration, self motivation. And one more thing that I would like to share, that where your attention goes, energy flows. आपका अटेंशन जहां जाएगा, आपका फोकस जहां जाएगा, एनर्जी उसी डायरेक्शन में जाएगी। सो इट इज अपॉन यू दैट हाउ यू हैव टू डील विद द योर एनर्जी। आपके एनर्जी को चैनलाइज कैसे करनी है। अगर आपने एनर्जी को चैनलाइज किया अच्छी तरह से हर डायरेक्शन में, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। एंड सक्सेस तो हर लोगों को चाहिए, तो इट इज ऑल अबाउट दैट, सक्सेस आपकी लाइफ में होनी चाहिए। सो थैंक यू सर, इट्स रियली अमेजिंग। एक्चुअली वो जो थॉट है वो बचपन में मैं भी लिखता था, एंड दैट दैट गिव्स अलग एनर्जी। कि जैसे कि राइज अवेक, मतलब वो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में कभी कभी बात होता है ना, कि सेल्फ अवेयरनेस में रहना इम्पोर्टेंट है। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी भी देखते हैं तो हमेशा अवेयरनेस में जीना इम्पोर्टेंट है। तो एंड जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं करते हैं तो इसमें बहुत बड़ी शिफ्टिंग होती है। अपने अपने तरीके से हर एक पर्सन ले सकता है, बट अगर इस पर्टिकुलर कोड पे अगर थोड़ा मनन किया जाए, उस पर विचार किया जाए, तो बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती है। एंड दैट्स रियली अमेजिंग। और हमेशा आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है, अपग्रेड करना इम्पोर्टेंट है। और यही हम लोग मेहनत को कभी टालना नहीं है। ऑफ कोर्स हमारे लिमिट्स को पुश करना है। ये हम आज बहुत सारी चीजें सीखे हैं। एंड मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि हाँ लाइफ में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली अपने लिमिट्स को पुश कीजिए, थोड़ा और मेहनत कीजिए, थोड़ा और ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आप भी डेफिनेटली सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। सो एक और क्वेश्चन सर मेरे माइंड में अचानक से आया, कि क्यों ना आपको क्या लगता है, मतलब कि कौन सी ऐसी हैबिट्स एंड क्वालिटीज हो सकती है, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन के पर्सपेक्टिव से हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी हैबिट्स एंड क्वालिटीज है जो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट पर्सन हो या जो भी पर्सन है उसको सक्सेस की ओर लेके जा सकते, एंड वो हैबिट्स एंड क्वालिटीज आपको भी हेल्प की है। बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। तो आई वुड लाइक टू शेयर अपॉन दिस टू थिंग्स, दैट वन इज हैबिट दैट वी आर लिविंग बाय, एंड वन इज दैट हाउ वी सी द सक्सेस। So there are two things. So one habit, that is how we should behave each and everything. मतलब हैबिट वही है जो आपने लगातार कुछ चीजों को किया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हुई, एंड यू आर डूइंग दैट थिंग डेली, है ना। तो हमारे हैबिट्स में क्या आनी चाहिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वुड से दैट हमारी जो दिन होती है, दैट इज स्टार्टिंग not from the morning when we are waking up, but it is starting from the 1 hour before we sleep. तो जब हम एक दिन पहले जब रात को सो रहे होते हैं, उसके 1 घंटे पहले जो आप करते हैं वो डिसाइड करता है कि अगले दिन आप कैसे करने वाले हैं। तो आई जस्ट बिलीव कि वी हैव टू फोकस ऑन जस्ट वन डे, टू जस्ट सी योर डे दैट आई हैव टू परफॉर्म माई बेस्ट। तो द मोमेंट यू आर फोकसिंग ऑन one day, 1%. So at the end of the year, you will see that you have grown up. You have आपकी जो ग्रोथ है वो 37% हो चुकी है। एंड जस्ट एक दिन में आप फोकस कर रहे हैं कि आज मैं क्या हूँ। तो सक्सेस क्या है? आई सी सक्सेस एज इफ आई एम बेटर देन द पर्सन हु आई वाज yesterday. कल जो मैं था उससे अगर मैं आज अच्छा हूँ 1% ही सही, तो आई एम अ सक्सेसफुल मैन। एंड ये एक एक दिन का सक्सेस मैं एंजॉय करता हूँ, और एक एक दिन की जो होती है उसको मैं डेली एंजॉय करता हूँ। इट इज नॉट दैट आई विल व्हेन आई विल गेट दिस, व्हेन आई विल पास बोर्ड एग्जाम, देन आई विल फील
that I am success, or I will feel happy. If I get to good college, then I will feel that I am happy. If I get a good job, then I feel happy. Or if I get good girl to marry, then I will happy. Then I will. So it is not like that कि आप अपनी चीजों को पोस्टपोन नहीं करनी है. डेली आपको जो भी चीज सक्सेस मिल रही है 1% ही सही, आप उसको एंजॉय करें, डेली एंजॉय करें. एंड उसके लिए क्या है, आप अपने गोल्स को सेट करने होते हैं. एंड देयर आर 3 थिंग्स दैट फर्स्ट यू सेट योर गोल्स, दैट इज लॉन्ग टर्म गोल्स, एंड जस्ट break it into mid term goals and just minimize it into your daily goals. The moment you are coming to your daily goals, you are going to achieve, you are just committing yourself that I have to do this one only. आपको बस एक फोकस करना है एक चीजों पे ही. लाइक एक आपको एग्जांपल मैं दूं, जैसे कि रात को हम लोग हर लोग ड्राइव करते हैं, आप भी ड्राइव करते हैं, कार हो या बाइक हो. आपको जाना है फोर से, आपको मुंबई से दिल्ली जानी है ना. इट इज 2000 और 100 किलोमीटर जो भी है. तो जब आप नाइट में स्टार्ट करते हैं तो आपको दिखता कितना है. जब हम कार की लाइट ऑन कर रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, तो हम लोग 50 या 100 मीटर ही देख पाते हैं, आगे तो अंधेरा है. बट वी आर फोकसिंग ऑन दैट 100 मीटर, और वो 100 मीटर हम चल रहे हैं, फिर आगे फिर उजाला हो रहा है, फिर आगे हम चल रहे हैं, फिर आगे और उजाला हो रहा है. तो लाइक दैट मीन्स यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. Same way, if you are focusing on the present moment, you are focusing on the present day, you are giving your 100% and you are achieving what you have thought. आपने जो गोल सेट किया है उसको आपने अचीव किया. जरूर नहीं है कि आपने 100% किया, 10 काम है आपने 10, बट आपने 8 भी किया तो दैट्स ओके, यू सेलिब्रेट इट. एंड जो 2 बच गए उसको कल कर लेंगे. कभी होता है कि आपने 5 गोल सेट किए, आपको 5 हो गए, देन आप 2-3 और एक्स्ट्रा भी कर लो उस दिन, है ना. तो लाइक दैट एंड एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट. ठीक है. तो द मोमेंट आई एम मींस वो एक एक चीज को जब मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे लगता है मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ, और मैं उस चीजों को एंजॉय करता हूँ. और ये सक्सेस जो है उन हैबिट से मिलती है. जो आपने बोला हैबिट्स क्या होते हैं, तो आई वुड लाइक टू ऐड इन फ्यू मोमेंट्स दैट उस हैबिट्स क्या है. तो आई हैव रेड मल्टीपल बुक्स, more than 50 to 100 books in the last 1.5 year. तो उन सब बुक से मुझे जो नॉलेज मिली, तो उससे मैंने एक हैबिट्स डेवलप किया. पहले भी मेरी हैबिट्स तो चलती आई हैं, मैं भी बुक्स पढ़ता था और वो कई नॉलेज थे तो मैं करते आ रहा था, बट एक चैनलाइज वे में, एक सीक्वेंस वे में, एक प्रोसेस की तरह से जब मैं करना शुरू किया लास्ट 1.5-2 ईयर से, तो मैं देखा अपने आप में काफी ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रास्टिक चेंजेस. मीन्स कैसे मैं चीजों को देख रहा, मेरा नजरिया ही चेंज हो गया. तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो आपके ऑडियंस या जो और भी देखे उनको काफी बेनिफिशियल होगा, यूथ को. तो व्हाट आई डू, मैंने कई बुक्स पढ़ा, सक्सेसफुल पीपल, मिलियनर्स एंड सक्सेसफुल, लाइक इंटरव्यूज भी कई देखे, लाइक स्टीव जॉब्स एंड ऑल. तो उससे मैंने क्या देखा कि सारे लोगों को कुछ न कुछ सीक्रेट्स हैं. एंड ये सीक्रेट्स क्या है, तो इट इज इनटू देयर हैबिट्स, उनके लाइफस्टाइल. तो दिस आर द थिंग दैट मेकिंग देम सक्सेसफुल. वो क्या है, दैट इज आई फील दैट one day prior they are planning, likewise I am doing. और वो मैं वही शेयर करूंगा जो मैं अपने आप में ढाल रहा हूँ और जो मैं करता हूँ. वन थिंग आई ऑलवेज डू, कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है, पढ़ता हूँ, ज्ञान मिलता है, नॉलेज आई इम्बाइव दैट नॉलेज, उसको मैं पहले धारण करता हूँ. मुझे लगता है कि हाँ इसमें क्या अच्छी है या कुछ है, देन आई शेयर विद द पीपल. इट इज नॉट दैट आज मैं कुछ सुना और बस किसी को बता दिया. तो इट इज, मैं जो 1.5-2 सालों से कर रहा हूँ वो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ. तो वन डे प्रायर व्हाट आई डू, दैट आई जस्ट राइट माई ऑल द गोल्स, दैट कल परसों हमें क्या करने हैं, कल का गोल एक दिन पहले मैं सेट करता हूँ, एंड उसको लिख कर अपने एक जर्नल है उसमें मैं लिखता हूँ, एंड I plan each and everything. Then after, I be in the grateful state before going to bed, because it's the one thing that takes you higher. And then I go to bed. Means अपने दिन में जो कुछ भी हमारे लाइफ में हुआ, I thank God for each and everything that I get for day. So this is very important. Then I go to bed. And likewise, जब हम सुबह उठते हैं, the first thing I do, that is
बीइंग इन द ग्रेटफुल स्टेट। तो उठकर पहले, सबसे पहले मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ दैट आज मैं जागा हूँ। कई इंसान ऐसे होते हैं जो बेड से उठ नहीं पाते हैं। तो हम तो कितने ग्रेटफुल हैं, कितने लकी इंसान हैं कि हम आज बेड से उठे, भगवान हमें नया जीवन दिए, उसके लिए हम उसके भगवान को धन्यवाद करते हैं। तो दैट इज वेरी पावरफुल। एंड वो जब आप उस मोड में जब जाते हैं सुबह, भगवान को सबसे पहले धन्यवाद आप कर रहे हैं, तो आपका दिन ही कितना अच्छा जा रहा है। तो ये आपके दिन को, इंटेंशन को सेट कर देता है कि हाउ यू आर इंटेंडिंग इन द डे। एंड देन आई डू अफर्मेशंस फॉर माई सेल्फ। देर ऑलवेज थिंक दैट हमारे लाइफ में कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो जब आप मॉर्निंग में पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर एनर्जी, दैट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड योर फिनेंशियल, तो सारे को जब उससे आप अपने गोल सेट करके अफर्मेशंस करते हैं, तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में है, दैट इज गोइंग दैट थिंग ओनली, और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि आप कैसे हैं। लाइक आई डू अफर्म दैट आई कैन डू इट, आई एम अमेजिंग पर्सन। तो I, I am a very vibrant. I am wherever I go, everybody. So it is like that. I have written all my things in my room also, study room, and what you can say, drawing room, or my vision board, you can say. So I have posted it. I am confident. I am powerful. I am successful. So these are the affirmations I repeat myself daily in the early morning. Amazing, amazing. Then I do meditation in very early. Means फ्रेशन अप होने के बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ। एंड सीक्वेंसली ये डेली में करता ही करता हूँ। और देन आफ्टर व्हाट आई डू, आई बी इन द ग्रेटफुल स्टेट। आई जर्नल ग्रेटफुल gratitude diary with me, and I write at least 10 things what I am grateful for today. तो आज मैं 10 चीज जिसके लिए ग्रेटफुल हूँ वो मैं डेली लिखता हूँ। देन व्हाट आई डू इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। And this thing I learned from those successful people. What they do, that they imagine everything happens in your life twice. First in your imagination, and second when in the physical form. कोई भी चीज, जैसे कि ये मोबाइल भी है, तो कभी न कभी किसी के इमेजिनेशन में वो आया होगा, है ना। Super. तो इमेजिन में आया, देन ये मोबाइल बना। मीन्स दे हैव इमेजिन फर्स्ट, देन ये फिजिकल वर्ल्ड में आई है। लाइक दस, फिर उसको उन्होंने क्या किया, विजुअलाइज किया कि ये मोबाइल कैसे होगी, किस तरह से होगी, एवरीथिंग, कलर क्या होगा, किस तरह, एवरीथिंग जो विजुअलाइज किया उन्होंने, तो वो फिजिकल फॉर्म में आया। तो लाइकवाइज आई डू माई गोल्स, आई इमेजिन माई गोल्स एंड विजुअलाइज माई गोल्स डेली। उस तरह से जब मैं इमेजिन और विजुअलाइज करता हूँ तो इट गोज इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड। एंड जब वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है, तो हमें चीजें वो लगती है कि दैट इज रियलिटी, एंड यूनिवर्स उन चीजों को मैनिफेस्ट करता है हमारे लाइफ। एंड दैट इज वेरी पावरफुल। एंड द सेकंड वन इज दैट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इवन मतलब आज हम देख रहे हैं कि हमारे नए पीढ़ी में कई, मतलब यंग जनरेशन में, वो लोगों को कुछ ना कुछ हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को शुगर हो जा रहा है, किसी को बीपी हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज। वो फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। बाइक उठा रहे हैं, ऑफिस चले जा रहे हैं, बाइक उठा रहे हैं, स्कूल चले जा रहे हैं, कॉलेज चले जा रहे हैं, वो मूवमेंट ही नहीं हो रही है। पहले हम जब स्कूल लाइफ में थे तो साइकिल उठा के पूरे अपने शहर घूम लिया करते थे, कोचिंग कहाँ कहाँ जाकर। अब वो लाइफ है नहीं, तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एटलीस्ट हम रूटीन बना लें कि 10 मिनट्स या 20 मिनट्स ही सही, बट कुछ भी हो जाए मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फाइनल थिंग इज दैट इज रीडिंग। आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ें, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ ना कुछ अच्छा सुने, जहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी। और जो नॉलेज डेली आप सुन रहे हैं वो आपको एम्पलीफाई, वो होते होते और आपके नॉलेज बढ़ते जाएगा। मीन्स यू आर फीडिंग योर माइंड विथ गुड थॉट्स। वो मिलती है कैसे? हमारे बुक से, किसी की जीवनी पढ़ते हैं उनसे, या नाउ डेज हम अभी इस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे सब कुछ आपके हाथ में, मोबाइल में, इच एंड एवरीथिंग। तो मैं ऑडियो बुक भी सुन सकता हूँ, पॉडकास्ट भी सुन सकता हूँ, यूट्यूब में कुछ अच्छी चीजें भी देख सकता हूँ। तो इट इज समथिंग लाइक, मीन्स हमें रीडिंग कुछ भी हो सकती है। तो व्हाट आई डू, जब मैं दौड़ रहा होता हूँ, एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, तो आई जस्ट लिसन ऑडिबल, उसमें एक बुक चला लेता हूँ। जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ उसमें मैं ऑडिबल सुन लेता हूँ, या कुकू एफएम, या कोई भी जहाँ पे मैं पॉडकास्ट सुन सकता हूँ।
मतलब बहुत ही सिंपल तरीका, मतलब लाइफ इतना इजी हो गया ना, कुछ करना ही नहीं है आपको। जस्ट एक ऑडिबल या किसी एफएम में पॉडकास्ट आपने सुन लिया किसी का, उन्होंने एक 4 घंटे के बुक को, मीन्स एक बुक है जो लंबी 7 दिनों में पढ़ते हैं लोग, उसको 4 घंटे में किसी ने कर दिया। और किसी ने उसको 4 घंटे को समराइज हाफ एन आवर में भी किया हुआ है। मीन्स यू विल गेट द नॉलेज ऑफ वन बुक इन हाफ एन आवर। वो वन बुक क्या है? दैट इज ऑलमोस्ट अ 40 to 50 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। जो भी ऑथर का एक्सपीरियंस है, दे आर शेयरिंग इन देयर बुक, एंड वो बुक पढ़ के हमें वो नॉलेज मिल रहा है। ये नॉलेज वहीं से आ रहा है। और नॉलेज जब हमारे पास आ रहा है तो वी आर जस्ट गेटिंग सक्सेस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो भी आपको एनर्जी लग रहा है उस एरियाज के आप बुक्स पढ़ें, आपको नॉलेज आएगा और आप लोगों से अच्छी कर जाए, और उस फील्ड में आप अच्छे सक्सेसफुल बनेंगे। So these are the things that I do daily. That is my daily habits, which I shared with you. And ये habits, I think that every successful person does. And so I am also doing all these habits sequentially. जैसे आपको मैं बताया, उसी सीक्वेंस में मैं डेली करता हूँ विदाउट फेल। दैट इज द थिंग दैट आई एम डूइंग। एंड उसके लिए एक चीज मैं बता पाऊंगा, शेयर करना चाहूंगा, दैट इज कि आप अपने माइंड को ना ट्यून करके रखो कि यू डोंट हैव टू स्किप सिंगल डे। इवन इफ यू मिस वंस, डोंट मिस ट्वाइस। दोबारा कभी चीज को मिस नहीं करो। आज मैंने अगर गलती से, कुछ हो सकता है मैं 4:30 AM जगता हूँ, अगर किसी कारणवश नहीं जगा तो कल हमें वो मिस नहीं करना है। ठीक है, कल तो 4:30 में जगना ही जगना है। तो लाइक वाइज। एंड ये एक और कंपेल कर सकते हैं, वन मोर टिप्स आई विल शेयर टू विद पीपल, दैट आप अपने माइंड को सेकंड थॉट दो ही नहीं। जैसे सुबह मुझे अगर 4:30 जगना है तो अलार्म सेट है, और मुझे उठकर योगा करनी है, तो मेरी मैट्रेस मैं रात को बिछाकर सोता हूँ। मीन्स आई एम सेटिंग इंटेंशन फॉर द डे। रात को मैंने वहां पे जहाँ पे मुझे करनी है वहां पे सफाई कर दिया, मैट्रेस डाल दिया। मीन्स सुबह उठ के मुझे वहां पे बैठना ही बैठना है, कोई सेकंड थॉट है नहीं। जूते मेरे रेडी हैं, वहां पे रखे हुए हैं, सुबह उठ के वो पहन के और मुझे दौड़ने चले जाना है। तो कोई सेकंड थॉट है नहीं। आई हैव नॉट गिवन माई सेल्फ सेकंड थॉट टू थिंक दैट आपको कुछ और ऑप्शन है। पहले से ही सब कुछ आपका प्लान है, यू हैव टू जस्ट एक्ट। दैट इज द सुपर थिंग। सुपर अमेजिंग। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका, आपको पूछा था, एंड इतने सारे इंसाइट्स मिले, ऑफ कोर्स ये बहुत सारे लर्निंग्स हो सकते हैं। तो ये जो आपकी जर्नी, आप जिस तरीके का डेली रूटीन आप बता रहे थे, ऑफ कोर्स हर एक के लाइफ में जब हम माइंड को ट्यून करते हैं उस तरीके से, उस फ्रीक्वेंसी में, उस तरीके से हम अपने लाइफ में रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। एंड वो होना इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अगर कुछ चीजें हम लोगों को लाइफ में चाहिए, तो उस पहले हमारे अंदर वो रिसेप्टिवनेस भी आना चाहिए। तो उस लेवल पे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते रहे, तब जाके वो चीजें क्रिएट भी होगी। एंड ऑफ कोर्स अब जैसे बताया आपने,